Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Seekho by Susila Chauhan. So guys, how are you and what are you doing now? I hope so you will be fit and fine and doing anything great. So guys, जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी वॉइस कर रहे हैं और वॉइस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं अपना फ्यूचर इंडेफिनिट। आप में से जिन्होंने भी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको आप देख सकते हैं, चैनल पे विजिट करके कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक, जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो आप टेंस पहले सीख ही चुके हैं और टेंस अगर आपको आते हैं तो इजीली आप वॉइस भी कर लेंगे। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होगा उसमें अगर हम इसको पेशी वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसमें यूज करना है या तो विल बी या शैल बी, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तो नेसेसरी है ही हमारी वॉइस के अंदर। मीन सभी के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है। तो हम पहले आज स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में हमें क्या मिलने वाला है और पेशिव वॉइस में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे आप। तो सबसे पहले देखिए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपको फॉर्मेट में मिलेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है किसका, आपका एक्टिव वॉइस का। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपको ये मिलेगा। मतलब आप विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख के पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अब अगर आपको इसको पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको विल या शैल के साथ में बी अप्लाई करना है। या तो आप विल भी लगाओगे या फिर शैल भी। वो किसके साथ लगाएंगे, आई और वी के साथ आप शैल भी लगाएंगे और बाकी सभी के साथ आप विल भी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड फिर सब्जेक्ट और लास्ट में आपका फुल स्टॉप। नेगेटिव के अगर फॉर्म में जाने तो उसमें क्या मिलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर विल शैल मिलेगा, उसके बाद नॉट मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का ही है। पेशिव वॉइस में चेंज करना है तो बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या कि ऑब्जेक्ट सबसे आगे लेके आओगे, फिर विल या शैल लगाएंगे अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है नोट और नोट के बाद आपको लगाना है बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ये फॉर्मेट हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का। आफ्टर दैट इसके बाद इंटरोगेटिव देख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव चाहे किसी भी सेंटेंस का हो तो उसमें क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रखते हैं। तो विल शैल सबसे आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, V1 ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इनसे आप पहचान करेंगे। कहने का मतलब यही है कि जहां पे आपको विल शैल दे रखा है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और अगर पेशिव वॉइस में आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें बी अप्लाई करना पड़ेगा। बस यही आपको याद रखना है। तो विल शैल सबसे आगे आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आप बी लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर आता है आपका WH वर्ड। तो WH वर्ड में आपको एक्टिव वॉइस की फॉर्मेट मिलेगी। सबसे पहले WH वर्ड, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पेशिव वॉइस में चेंज करोगे तो सेम वही, आपको पहले WH वर्ड लगाना है। और कौन सा लगाना है, हु को छोड़कर। हु को छोड़ के कोई भी WH वर्ड दे रखा हो वो आपको एज इट इज रखना है। उसके बाद विल शैल लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आई शैल हेल्प यू। तो सबसे पहले आपको पहचानना है ये सेंटेंस कौन सा है, कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है। तो देखिए इसमें शैल दिया गया है और हेल्प दिया गया है। तो यही फॉर्मेट था हमारा, या तो आपको विल मिलेगा या शैल मिलेगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इधर आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको अब इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेके आना है आगे। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यू, यू का ये यू यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, मतलब थर्ड केस है। इसका फर्स्ट भी क्या होगा, यू ही होगा। यू सबसे आगे ले आए। उसके बाद अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे शैल लगा हुआ था, लेकिन हमारे पास अब हमारा सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा था, यू। तो यू के अकॉर्डिंग हम क्या अप्लाई करेंगे, विल। यू विल के साथ क्या लगाना है, बी तो हमें लगाना ही है। यू विल बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म हेल्प, उसके बाद बाय, और बाय के बाद आई किए, आई का थर्ड केस क्या हो जाएगा, मी, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव देखते हैं,
दे विल नॉट वेट फॉर यू। तो यहाँ पे भाई हमारा विल नॉट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मेट था हमारा नेगेटिव के अंदर, विल शैल के बाद में नॉट, V1 ऑब्जेक्ट सेम ही है। अब हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यू, तो यू को हम आगे लेके आएंगे। उसके बाद आई और वी के साथ शैल लगाना, बाकी सभी के साथ विल, तो यहाँ पे हम विल ही रखेंगे, विल के साथ में नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी लगा देंगे। फिर वेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वेटेड। उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई प्रीपोजिशन है तो वो आपको वर्ब के बाद ही रखनी है, फोर इसके साथ ही रहेगा, और बाय हम अप्लाई करते हैं इसमें बाय। उसके बाद दे का थर्ड हो जाएगा यहाँ पे देन, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। अब बनाएंगे इसका इंटरोगेटिव। विल यू टेक टेक, ये फॉर्मेट था हमारा। सबसे पहले विल शैल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा विल शैल हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो अब टी को हमें आगे लेके आना है, पर पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल, विल के बाद हम टी आगे ले आए, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और बाय के बाद यू का थर्ड क्या हो जाएगा, यू, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपको क्या मिलेगा, नोट मिलेगा, और नोट कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका आगे आएगा उसी के बाद हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने विल लिखा, विल के बाद फिर हम अपना जो ऑब्जेक्ट उसको आगे लेके आएंगे, अ सॉन्ग, उसके बाद हम नोट लगाएंगे, नोट के बाद बी लगाएंगे, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म सन, फिर बाय, और ही का थर्ड क्या हो जाएगा, हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड, व्हेन विल यू गो टू मार्केट। अब यहाँ पे WH वर्ड आ गया, उसके बाद विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, V1 है, और फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें भी आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था आपको हु को छोड़ के कोई भी WH वर्ड आपको एज इट इज रखनी है। ठीक है, तो अब जो हमारा व्हेन है उसको हमने एज इट इज रखा। उसके बाद विल, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं इधर मार्केट, फिर उसके बाद लगाएंगे हम बी, गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, उसके बाद टू, बाय, और यू का थर्ड क्या हो जाएगा, यू, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट है अब हमारा हु वाला। तो हु वाले में क्या करना है, हु को हमें हटा देना है, उसकी जगह हम क्या अप्लाई करेंगे, बाय हूं। बाय हूं लगाने के बाद फिर हमें वही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब में हमारी विल, विल आ जाएगी इधर, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ गया यू, यू के बाद लगाएंगे हम बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म पनिश्ड, और आगे हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, लास्ट में हमें लगा देना है क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा हु वाला सेंटेंस। सो गाइस, आज हमने किया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। आप में से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट है तो प्लीज कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।